हाँ, ये नाज़रीन, डोनट्स बनाने की हम आपको एक बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने ये ढेर सारी अशिया ली हैं, जिसमें बटर है, एग्स हैं, यीस्ट है और डोनट कटर्स हैं, फुल क्रीम मिल्क है, शुगर, वनीला एसेंस, कोको पाउडर, प्लेन फ्लावर और थोड़ा सा उनको सजाने के लिए तरह तरह के हमको स्प्रिंकल्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हमने 1.5 कप जो है वो मिल्क ले लेना है। फुल क्रीम मिल्क है, इसको हमने माइक्रोवेव में रख दिया है 1.5 मिनट के लिए। थोड़ा सा हमने पानी लिया है, कोई 1/8 कप होगा। इतना गर्म है कि हम उंगली डालें तो ये गर्म महसूस होगा, लेकिन उंगली उससे जलेगी नहीं। इसमें हमने यीस्ट का जो सैशे है पूरा वो डाल देना है। करीबन 1 टेबल स्पून यीस्ट जो है वो हमने यूज़ किया है। इसमें हमने 1 टीस्पून फुल जो है वो शुगर का डाल दिया है। उससे ये है कि ये बहुत तेज़ी से फूल जाता है। इसे थोड़ा सा हमने हिला देना है और फिर हमने एक अलग बाउल में 3 कप्स जो है प्लेन फ्लावर उसको छान लेना है। छानने से यह है कि आसानी से वो गूंधा जा सकता है। इसमें हमने 1 कप फुल शुगर का ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को हमने थोड़ा सा मिक्स किया है और इसमें हमने अब 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाल दिया है। दूध थोड़ा सा गर्म हो गया है 1.5 कप, और वो हमने यीस्ट जो मिक्स किया था उसमें ऐड कर देना है। 2 एग्स लिए हैं, इनको हमने एक कटोरी में तोड़ लिया है और इनको भी हमने दूध में डाल देना है। अब हमने बटर लिया था 75 ग्राम्स, इसको हमने कोई 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखा है। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया है और उसको भी हमने इन सारे लिक्विड्स में ऐड कर देना है और इसको अब हमने बीट कर लेना है जिस हद तक हो सके थोड़ा बहुत। इसमें हमने फ्लावर एंड शुगर जो छाना था वो डाल देना है और साथ साथ इसको बीट करते रहना है। ये बहुत एक लिक्विडी सा थिक सा डो सा तैयार होने लगे। अभी इसकी एक बॉल नहीं बनाई जा सकती, ये इस हालत पर है। इसमें हमने और ड्राई फ्लावर डाला है और इसको फिर थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अब जबकि ये आटा जो है इसकी एक बॉल सी बनने लगी है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। ये अगर हम इस पे ड्राई फ्लावर इस वक्त नहीं लगाएंगे इस स्टेज पे तो ये हमारे हाथों को चिपकेगा। इसको हमने निकाल कर बोल से बेंच टॉप पर रोल कर लेना है ड्राई फ्लावर में। उसके बाद हमने इसको एक बोल में डाला है। बोल में थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये बोल के साथ चिपके नहीं, और इसकी एक बॉल बनाकर हमने इसको ढक कर रख देना है करीबन 2 आवर्स के लिए। थोड़ी सी वार्म जगह पे रखें, किसी बंद अलमारी वगैरह में, तो उससे यह है कि ये जल्दी राइज हो जाता है। जिस वक्त ये डबल हो जाए अपने साइज से तो आप उस वक्त इसको तैयार कर सकते हैं। बेंच टॉप पर हमने फिर एक बार खूब सारा फ्लावर डाला है, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, और उस पर हमने जो डो तैयार किया था वो रख लेना है। ऊपर भी हमने इसके फ्लावर लगा देना है और इसको हमने रोलिंग पिन से फैला लेना है इस तरह पर। इसको बहुत बारीक करना हमारा मकसद नहीं है, ये करीबन 1-1.5 सेंटीमीटर थिक जो है ये होगा ही। अब हमने इनको काटने के लिए कुकी कटर का इस्तेमाल किया है जिसका कि दूसरा एंड फ्लैट है। तो आप कोई भी लीड ले सकते हैं इसको काटने के लिए, एक बड़े साइज की और एक बिल्कुल छोटे से साइज की। तो आप देखिए इस तरह पर हमने दबा दबा के ये काट लेने हैं। और ये छोटा हमने कोक का ही समझे कि लिड लिया हुआ है जो कि साइज बहुत अच्छा रहता है और उससे आपके बड़े बड़े मोटे मोटे खूबसूरत डोनट्स जो हैं वो तैयार होते हैं। तो मामूली सी घर में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से भी आप ये तैयार कर सकते हैं। अब हमने ये जो सर्कल सा है पाइनएप्पल की तरह का ये निकाल कर बाहर रख लेना है और यूं इनकी एक प्रॉपर डोनट की शक्ल जो है वो दिखाई देने लगेगी। अब ऑयल जो है इतने में गर्म हो चुका है, बहुत बहुत गर्म नहीं है, दरमियाना गर्म है। इसमें हमने एक डोनट डाल के देखा है कि वो कैसा जाता है। बाकी का इतने में हमने ये जो आटा बचा था जिसमें से हमने डोनट्स काटे थे वो दोबारा से उसकी एक बॉल बनानी है और उसको रोलिंग पिन से स्प्रेड करके बाकी के डोनट्स काट लेने हैं। डोनट देख सकते हैं कि कैसे फूलने से लगा है, उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब और डोनट्स डालने से इस ऑयल का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। तो मीडियम हीट पे, लो मीडियम हीट पे हमने रखा हुआ है। इनको धीरे धीरे आपने तलते रहने देना है यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और इस तरह पर जब ये इस रंग के हो जाएं बिल्कुल गोल्डन, तो उनको आपने ऑयल में से निकाल लेना है। और यूँ हमारे सारे डोनट्स जो हैं वो तैयार हैं। अब हमने बहुत लो हीट पे एक छोटे से बर्नर पे एक पैन रखा है और उसमें हमने 75 ग्राम्स जो हैं वो बटर के डाल दिए हैं और उस बटर को हमने मेल्ट कर लेना है। जब वो बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें हमने 2 कप्स आइसिंग शुगर डाल देनी है और उसको अब हमने थोड़ा सा पका लेना है।
जब आइसिंग शुगर थोड़ी सी बटर में तली जाए तो उसमें आपने 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डाल देना है और इसको आपने हिलाते हुए इसमें 2.5 टेबल स्पून जो है वो पानी का डालना है। उससे यह है कि ये एक सिरप सा तैयार होगा और इसको फौरन से ही नहीं उतार लेना, थोड़ा सा आपने इसको पकाना है यहाँ तक कि इसका बटर जो है थोड़ा सा ऊपर आने लगे और ये एक थिक सा सिरप तैयार हो जाए। अब जो बटर का और आइसिंग शुगर का हमने सिरप तैयार किया था उसमें हमने डोनट को डिप किया है। वो ठंडा नहीं है, बिल्कुल गर्म है। अगर वो ठंडा हो जाएगा तो वो इस तरह पर डोनट्स को लगेगा नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लगा सक रहे हैं। तो उसको गर्म ही हो थोड़ा, तो आप उस वक्त उसमें डोनट्स जो है वो डिप करने लग जाएं। आधा आधा डोनट जो है वो आपने उसमें डबोना है और उसके बाद जो उसके सारे स्प्रिंकल्स हैं उनमें आपने उनको लगा लेना है, जो भी आप चाहें। चाहें तो प्लेन रख लें, चाहें तो चॉकलेट बना लें, चाहें तो कोई भी कैंडी कलर, कोई भी स्टाइल आप इन पर लगा सकते हैं। तो ये तो थे हमारे डोनट्स, जिनकी कि ये बहुत ही सादा सी और आसान सी रेसिपी थी। ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपके बहुत अच्छे तैयार हों। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।